अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट नौशीन और आपको अपने चैनल रेडी टू वेयर आइडियाज़ में खुश आमदीद कहती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेल्ट जो है वो लगाना मैं आपको बताऊँगी ट्राउज़र के अंदर, और वो भी दो तरीके से कि किस तरीके से जो है आप ट्राउज़र के अंदर बेल्ट लगा सकती हैं। तो इसको जो है मैं आपको दो तरीक़ों से लगाना बताऊँगी। तो चलें मैं बताती हूँ कि किस तरीके से इसको आप जो है अटैच कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देखें, ट्राउज़र है मेरे पास, साइज़ का ट्राउज़र है और मुझे इस साइज़ का बेल्ट जो है वो अटैच करना है। तो हम पहले इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो इसके मैं इंची टेप देखें इस तरह रख रही हूँ और इस तरह रख के इसको साइज़ करूँगी। अच्छा, एक बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना है कि इसको ना खींचना नहीं है। इस तरह खींच के जो है ना इसको साइज़ नहीं करना है। इसको बिल्कुल रिलैक्स रख के और इसके ऊपर इंची टेप रख के और बिल्कुल आराम से इसको जो है आपको साइज़ करना है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने ऐसे ही आराम से रखा है, ना खींचा है ना कुछ, और अब मैं देख रही हूँ तो ये 12.5 इंच आ रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है राउंड के अंदर बेल्ट होता है तो हमें राउंड के अंदर बेल्ट लगानी होती है। तो अब हम इसको राउंड में इंची टेप को घुमाएंगे, जैसे हमारी बेल्ट जो है ट्राउज़र में राउंड में घूमी हुई है। तो ठीक है, उस तरीके से 25 इंच जो है हमारा ये ट्राउज़र आ रहा है। तो 25 इंच में हम जो है 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे तो 26 इंच हो जाएगा। तो पूरा ट्राउज़र जो है 26 इंच के ऊपर हमें ट्राउज़र की लास्टिक है वो कटिंग करनी है। तो हम जो है देखें इस तरह से इंची टेप जो है वो रखेंगे लास्टिक के ऊपर, और जो है इसका साइज़ 26 इंच आया तो 26 इंच पे हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए 26 इंच आ रहा है तो हमें इस पर कटिंग कर लेना है। अच्छा जी, अब इस तरीके से इसको लेके और हम जो है इसी 26 इंच को इस तरह डबल कर देंगे। तो उस 26 इंच को नहीं, मतलब कि 12.5 में जो हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया तो 13 इंच को हमें इस तरह राउंड में करके 26 करना है। तो ये मेरा फर्स्ट जो है ये तरीका था। मैं आपको सेकंड इसका बताती हूँ कि हमें मेजरमेंट करके कैसे करना है। कि 34 अगर आपके बेल्ट का साइज़ है तो आप 34 में से 5 इंच जो है वो लेस कर देंगी। तो जब आप ये कर देंगी 5 इंच इसमें से लेस, तो जो है ना 29 बचेगा। 29 के अंदर 1 इंच जो है वो ऐड करना है तो 30 हो जाएगा। तो ये देखें ये 30 इंच आ गया है। तो हमें 30 इंच का जो है वो बेल्ट कटिंग करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बेल्ट की तरफ। ये सेकंड मेरा तरीका था बताने का। मैं इसको इसी तरह से रखूँगी लास्टिक को और इसके ऊपर जो इंची टेप रखूँगी और इंची टेप रख के अब मैं इसको 30 इंच जो है वो 30 इंच के ऊपर कटिंग करूँगी। तो मैंने इसको राउंड के अंदर करके 30 इंच का जो हिस्सा था पकड़ लिया था। तो 30 का 15 हाफ हुआ तो 15 करके डबल 30 हो गया। तो मैंने डबल में इसको इस तरह से रख के कटिंग कर लिया है। तो अब देखें इसको किस तरीके से स्टिच करेंगे और अटैच करेंगे। तो चलते हैं मशीन की तरफ। तो जी ये देखें मेरे पास बेल्ट है। बेल्ट को मैंने इस तरीके से रखा है, ऊपर सीधा साइड है और ये भी सीधा साइड है। सीधे साइड को सीधे साइड के ऊपर इस तरह से रखना है और गौर करना है कि इसके अंदर बल नहीं आना चाहिए लास्टिक के अंदर। और फिर इसके ऊपर रख के आधा इंच एक दूसरे के ऊपर रख के और एक टाँकी लगानी है। तो ये देखिए मैं जिस तरह से इसकी टाँकी लगानी हूँ इस तरह से ही आपको भी टाँकी लगा लेनी है और टाँकी लगा के निकालने। तो ये देखिए एक हमारा हिस्सा जो है टाँकी वाला वो मैंने पकड़ा है और दूसरे तरफ का जो है हाफ हिस्से पे इसको अब मैं निशान लगा रही हूँ। मतलब आमने सामने जो है हाफ हिस्से के ऊपर जो है ये आने चाहिए, एक टाँकी का हिस्सा और एक जो है हमारी मार्किंग का हिस्सा। अब जो मार्किंग वाला हिस्सा है तो वो मैं देखें इंसिम जो साइड होता है तो उस तरफ जो है मैं इसको रखूँगी जो मैंने ना निशान लगाया था। तो सबसे पहले निशान वाले हिस्से को देखें, मैंने ट्राउज़र को जो है उल्टा करके इंसिम वाला साइड रखा हुआ है जिसको क्रॉच एरिया कहते हैं। तो ये बैक साइड के ऊपर मैं रख रही हूँ निशान वाला, और इस तरीके से इसके ऊपर रखने के बाद और हाफ इंच कपड़ा अंदर दबाऊंगी और अंदर दबा के अब इसको टाँकी लगा दूँगी, ठीक है। तो ये निशान लगाने का मकसद ये है कि दोनों तरफ आमने सामने बिल्कुल बराबर की जो है ये हमारी इलास्टिक वो लगे। तो ये देखिए मैंने टाँकी लगा ली है। अब दूसरे साइड के ऊपर भी जो इंसिम वाला साइड है वहाँ में जो है मैंने अभी इलास्टिक के ऊपर जो टाँकी लगाई थी ना, तो वो टाँकी वाला इससे जॉइंट होगा। और देखिए इस तरह से राउंड नहीं आना चाहिए, ना बल आना चाहिए। बिल्कुल आपको ऐसे पकड़ना है इलास्टिक को, बिल्कुल रिलैक्स। और इस तरह से इसके ऊपर अब आपको जो है टाँकी वाला हिस्सा है वो इसके ऊपर रखना है, हाथ टाँकी वाले हिस्से को, और इसी तरीके से आधा इंच कपड़ा फोल्ड करके और इसके ऊपर भी टाँकी लगाना है। तो ये देखें दोनों तरफ इस तरीके से जो है इंसिम वाले साइड पे दोनों तरफ जो है वो टाँकी लग जाएगी। अब ये करना है कि हमें निकालना नहीं है। हमने जो टाँकी लगाई थी लास्टिक में वो वाले हिस्से से ही हमें थोड़ा सा बोट को जो है वो टर्न करके और इस पर सिलाई लगानी है कपड़े के ऊपर जो हमने आधा इंच लगाई है, कपड़ा दबाया उसके ऊपर। और ये ख्याल करना है इसके अंदर इलास्टिक नहीं दबनी चाहिए, सिर्फ कपड़े के ऊपर सिलाई आनी चाहिए, ठीक है। सिलाई जो है वो इलास्टिक पे नहीं है। अगर इलास्टिक के अंदर आ गई सिलाई तो जो है ना खींचेगी नहीं इलास्टिक, और जो है ये वहीं की वहीं फिक्स हो जाएगी और आप इसको खींच देखते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं इसको खींच रही हूँ इलास्टिक को और उसके साथ साथ सिलाई कर रही हूँ। तो ज़रूर इस चीज़ का आप लोग बिगनर्स ख्याल करिएगा, क्योंकि मैं अपने बिगनर्स की वजह से इतनी खुल के ये बात बता रही हूँ।
क्योंकि हमारे जो सीनियर हैं तो उनको तो पता ही होता है, लेकिन जो हमारे जूनियर हैं उनको पता नहीं होता है, तो वो कहीं इसकी इलास्टिक के साथ साथ सिलाई लगा दें। तो जी आपको बस ये करना है कि आधा इंच कपड़ा जब अंदर फोल्ड कर रहे हैं तो उस कपड़े को हल्का सा बाहर की तरफ निकालना है और उस कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, इलास्टिक को नहीं दबाना है। फिर उसके बाद देखें इलास्टिक आपको थोड़ी सी छोटी पड़ेगी, तो आप फिर इसको खींचेंगी इस तरह से। इलास्टिक को खींचते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि पीछे साइड पे बल ना आए, क्योंकि अगर हम यहाँ से इलास्टिक खींचते हैं तो बैक साइड से जो है वो पीछे का जो हिस्सा है वहाँ से वो इलास्टिक फोल्ड हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। तो अब ये देखें इस तरह से आपको इसको सिलाई करना है और फिर इलास्टिक को खींचना है। तो इसी तरीके से आप पूरी इलास्टिक जो है वो अटैच करेंगी और बस इस चीज़ की फ़िक्र करनी है कि आपको इलास्टिक इसमें दबानी नहीं है सिलाई के अंदर, ठीक है जी। तो ये देखें आप मैंने जो है बेल्ट के ऊपर पूरे ये स्टिच कर दिया। अब लास्ट के अंदर थोड़ी सी बेल्ट देखें वो हो रही है, तो हम फिर इसको उसी तरीके से खींचेंगे और जहाँ हमने सिलाई अपनी स्टार्ट करी थी वहीं एंड पे लाके उसको पक्का कर देंगे। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि जॉइंट बिल्कुल आपको परफेक्ट और इक्वल मिलाना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। और ना ही बेल्ट के अंदर बल आए और ना ही कपड़े के अंदर आए। कपड़े को हमें सिर्फ आधा इंच अंदर दबाव लेना है। ये देखें ये मैंने इस पर लगा दी थी और बिल्कुल जो है बराबर की इस पर सिलाई आएगी। देखें दोनों टाँकियाँ आमने सामने आई हैं और यहाँ पे भी। अब हमें ये करना है कि इसको इस तरह से हाथ से जो है इक्वल बिल्कुल सारी जितनी भी हमने ये हमारे पास जितनी भी इसकी गैदरिंग आ रही है तो उसको बिल्कुल बराबर करना है, कहीं कम ज़्यादा ना हो। फिर इस तरह करके मैंने जो है बीच के अंदर एक सिलाई लगाई है बेल्ट के ऊपर इलास्टिक, ताकि और कपड़ा इसके ऊपर दब जाए। और जो है ना इस टाइम पे मैं सिलाई लगाते टाइम आप देखें इसको मैं खींच रही हूँ, ताकि जो है जितनी भी इसके अंदर ये प्लेट्स आ रही है, मैं आपको करीब से जूम करके दिखा रही हूँ कि इसके अंदर जितनी भी सारी प्लेट थी तो वो दबनी नहीं चाहिए, थोड़ा खींच के सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा बेल्ट रेडी हो गया है और जो है हमने अपना इलास्टिक बेल्ट ये रेडी कर दिया है। और अब इसको साइज़ करते हैं। तो देखें साइज़ करने के बाद जो हमें साइज़ चाहिए था 15 इंच वो आ। तो मेरे व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो नोटिफिकेशन आप पर पहुँचता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।